सुप्रभात बच्चों, आप कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई का आनंद ले रहे होंगे। आज हम आप सबको सार्वनामिक विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा: जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले प्रयुक्त होकर उसकी विशेषता बताते हैं या उसकी ओर संकेत करते हैं, वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण: नंबर 1, यह पुस्तक मेरी है। नंबर 2, वह घर राजेश का है। नंबर 3, उस पेंसिल को उठा लो। प्यारे बच्चों, प्रस्तुत वाक्यों में यह, वह तथा उस सर्वनाम क्रमशः पुस्तक, घर तथा पेंसिल संज्ञाओं की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में अंतर: संज्ञा के स्थान पर या स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि संज्ञा से पहले प्रयुक्त होने पर यही सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण का रूप ले लेते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1, वह पढ़ रही है। नंबर 2, यह होशियार है। इन वाक्यों में वह और यह संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। वह लड़की पढ़ रही है, यह लड़का होशियार है। इन वाक्यों में प्रयुक्त वह और यह संज्ञा शब्द से पहले आया है, अतः ये सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण की तुलना या अवस्था: कई वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों आदि के गुण दोष बताने या उनका आपस में मिलान करने को तुलना कहते हैं। तुलना के इसी आधार पर विशेषण की मुख्य 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। नंबर 1, मूलावस्था। नंबर 2, उत्तरावस्था। नंबर 3, उत्तमावस्था। मूलावस्था की परिभाषा: जिन विशेषण शब्दों से केवल एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, यह इमारत ऊंची है। उत्तरावस्था की परिभाषा: जिन विशेषण शब्दों से एक को दूसरे से अधिक या कम बताया जाए, उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। अर्थात उत्तरावस्था में 2 वस्तुओं की तुलना करके एक की अधिकता या कमी बताई जाती है। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, यह इमारत उस इमारत से ऊंची है। प्यारे बच्चों, इसमें 2 वस्तुओं और 2 व्यक्तियों में तुलना की गई है, इसलिए ये उत्तरावस्था के अंतर्गत आएंगे। उत्तमावस्था की परिभाषा: जब 2 या 2 से अधिक की तुलना करके एक को सबसे अधिक या सबसे कम बताया जाता है, तब उसे विशेषण की उत्तमावस्था कहते हैं। जैसे किशोर सबसे अच्छा है, यह इमारत सबसे ऊंची है। विशेषण के अवस्थाओं के रूप: विशेषण की अवस्थाओं के निम्नलिखित रूप हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। प्यारे बच्चों, तत्सम शब्दों में तर और तम प्रत्यय जोड़कर एवं अन्य शब्दों में अधिक तथा सबसे अधिक लगाकर उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था के रूप बना सकते हैं। जैसे उच्च का उच्चतर, उच्चतम; श्रेष्ठ का श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम; तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम; अच्छा का से अच्छा, सबसे अच्छा; ऊंचा का से अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। विशेषण शब्दों की रचना: विशेषणों की रचना 4 प्रकार के शब्दों से होती है। नंबर 1, संज्ञा से। जैसे अर्थ का आर्थिक, धन का धनवान। नंबर 2, सर्वनाम से। मैं का मुझसा, वह का वैसा। नंबर 3, क्रिया से। जैसे खेलना का खिलाड़ी, तैरना का तैराक। नंबर 4, अव्यय से। जैसे आगे का अगला, भीतर का भीतरी। प्यारे बच्चों, आज का यह पाठ समाप्त हुआ। अब आप सबसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे,
जिससे यह पता चलेगा कि आपने कितना सीखा। आपका पहला प्रश्न है, यह लड़का बहुत होशियार है। रेखांकित शब्द में कौन सा विशेषण है? आपके ऑप्शंस हैं क सार्वनामिक विशेषण, ख गुणवाचक विशेषण, ग परिमाणवाचक विशेषण, घ संख्यावाचक विशेषण। आपका सही उत्तर है सार्वनामिक विशेषण। अब आपका दूसरा प्रश्न है, मानव शब्द से विशेषण बनेगा। आपके ऑप्शंस हैं क मनुष्य, ख मान, ग मानवीकरण, घ मानवीय। आपका सही उत्तर है मानवीय। अब आपका अगला प्रश्न है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा। आपके ऑप्शंस हैं क आदरकारी, ख आदरपूर्वक, ग आदरणीय, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है आदरणीय। अब आपका अगला प्रश्न है, सार्वनामिक विशेषण क संज्ञा के पहले आते हैं, ख संज्ञा के बाद आते हैं, ग सर्वनाम के बाद आते हैं, घ इनमें से कोई नहीं। आपका सही उत्तर है संज्ञा के पहले आते हैं। अब आपका पांचवा प्रश्न है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं होती हैं। आपके ऑप्शंस हैं क 2, ख 3, ग 4, घ 5। आपका सही उत्तर है ख 3। प्रश्न अभ्यास लघुत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न नंबर 1, सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। नंबर 2, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। नंबर 3, कोष्ठक में दिए गए शब्दों के विशेषण बनाकर रिक्त स्थानों में भरिए। क सैनिक वीरता से लड़े, ख भीम बहुत रिक्त स्थान था, ग मेरा बड़ा भाई रिक्त स्थान है, घ एडिसन एक महान रिक्त स्थान थे। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर 2 से 3 पंक्तियों में लिखना है। आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं कल आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।